तलहा को उसकी गलती का एहसास हो चुका है। उसने रोशी की मोहब्बत को ठुकरा कर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है और रोशी तो मुसीबत में पड़ चुकी है क्योंकि शारिक तो उसे बदला लेना चाहता है। इसीलिए शारिक जानबूझकर रोशी को जलील कर रहा होता है। शारिक जानबूझकर रोशी के घर आएगा और रोशी के घर वालों से कहेगा, मैं रोशी को बाहर लेकर जाना चाहता हूँ ताकि मैं और रोशी एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें। रोशी के घर वाले शारिक का असली चेहरा अभी नहीं जानते, इसलिए वो शारिक को रोशी को बाहर ले जाने की इजाजत दे देते हैं। रोशी बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन वो सबके सामने इनकार तो नहीं कर सकती, इसीलिए वो शारिक के साथ जाने के लिए रजामंद भी हो जाएगी। जब शारिक और रोशी बाहर जा रहे होते हैं तो शारिक उसे डराता धमकाता है और उसे कहता है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब मैं भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। रोशी शारिक से कहती है, मेरा नाम आयत सुलेमान है और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। लेकिन शारिक बहुत ज्यादा मुस्कुराता है और उसे कहता है, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, अगर तुम मुझसे नहीं डरोगी तो तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दोगी। शारिक रोशी को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाएगा और इत्तफाकन वहां पर तलहा भी आ जाएगा और तलहा रोशी को शारिक के साथ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगा। उसको यकीन नहीं आ रहा होगा रोशी अभी भी इसके साथ बाहर आई हुई है और शारिक ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की है। तलहा सोच में पड़ जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और परेशानी के आलम में तलहा जैसे ही घर वापस आएगा, आकर अपने बाप आबिद साहब से सवाल करेगा, रोशी की जिससे एंगेजमेंट हुई है उस लड़के का नाम क्या है। आबिद साहब को पूरा नाम नहीं मालूम होता, इसलिए वो तलहा को बताता है उस लड़के का नाम अरसलान है। तो तलहा को फौरन यकीन आ जाता है वो शारिक अरसलान ही है, इसीलिए वो अपने बाप से कहता है उसका पूरा नाम शारिक अरसलान है और वो रोशी के लायक भी नहीं है, उसने पहले भी रोशी के साथ बदतमीज़ी की है। और तलहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो बार बार रोशी को फ़ोन कर रहा होता है और रोशी उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही होती और आखिरकार रोशी उसका फ़ोन उठा लेती है। तो तलहा उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। रोशी क्योंकि तलहा से मोहब्बत करती है, इसीलिए ना चाहते हुए भी तलहा का कहा मान जाती है और उससे मिलने के लिए पहुँच जाती है। और जैसे ही रोशी तलहा से मिलने जाएगी, तलहा अपनी गलती का एतराफ़ करेगा और रोशी से कहेगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तुम मुझसे भी बड़ी गलती करने जा रही हो, शारिक तुम्हारे लायक नहीं है। रोशी तलहा से कहती है, ये मेरी ज़िंदगी है और फ़ैसला भी मेरा ही होगा, मैं अपनी ज़िंदगी में जो चाहूँ वो करूँ, आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले। तलहा रोशी से कहता है, मेरी गलती की सज़ा ख़ुद को मत दो, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और रोशी जैसे ही तलहा के मुंह से ये बात सुनती है, उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। रोशी को यकीन नहीं आ रहा होगा तलहा भी उससे मोहब्बत करता है, न जाने क्यों वो रोशी के प्यार को इनकार करता रहा।